वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने टॉपिक लिया है डेमोग्राफी एंड सेंसस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफी एंड सेंसस। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफी, सबसे पहले डेमोग्राफी ये किस वर्ड से निकला है? डेमोग्राफी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। डेमोग्राफी जो है ये किस वर्ड से निकला है? ये ग्रीक वर्ड है डेमोग्राफी। इसके बाद फादर ऑफ डेमोग्राफी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। फादर ऑफ डेमोग्राफी जॉन ग्रांट को कहा जाता है। जॉन ग्रांट जो है ये फादर ऑफ डेमोग्राफी है। पहली बार जो वर्ड डेमोग्राफी है इसको किसने यूज़ किया है? पहली बार जो वर्ड डेमोग्राफी है इसको किसने यूज़ किया है? ए गिलियॉर्ड 1855 में यूज़ किया गया है। इन्होंने एक्ली गिलियॉर्ड है, इन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया है सबसे पहले। किस वर्ड को? वर्ड डेमोग्राफी को। इसके बाद डेमोग्राफी के हम फेसेस को डिस्कस करेंगे। जो पहला फेस है डेमोग्राफी का, फेस फर्स्ट 1901 से लेके 1921, इसे फेस फर्स्ट कहा जाता है। इसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो स्टैग्नेट रही थी, पॉपुलेशन एक जैसी रही थी। इस फेस में न ज़्यादा डेथ्स हुई थी न ज़्यादा बर्थ हुई थी, न पॉपुलेशन बढ़ी थी ज़्यादा न कम हुई थी। पॉपुलेशन क्या रही थी? पॉपुलेशन स्टैग्नेट रही थी। इस फेस को कहा जाता है, जो फेस फर्स्ट है हमारी पॉपुलेशन का, इसे कहा जाता है प्रीमेटिव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज। क्या कहा जाता है? प्रीमेटिव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज। लेकिन बाद में इसमें देखा गया कि इस स्टेज में पॉपुलेशन ज़रा डिक्लाइन होती गई, हमारी कम हुई थी, डिक्लाइन हुई थी। इसके बाद ईयर जो 1921 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1921 ईयर को कहा जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। विच ईयर इज़ आल्सो नोन एज डेमोग्राफिक डिवाइड? 1921 को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड। इसके बाद जो फेस सेकंड है डेमोग्राफी का, फेस सेकंड है 1921 से लेके 1951। 1921 से लेके 1951 जो फेस है इसे डेमोग्राफी का फेस सेकंड कहा जाता है। इसमें पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ हो रही थी, आराम आराम से ग्रोथ हो रही थी। इस स्टेज में क्या हुआ? जो बर्थ रेट थी, बर्थ ज़्यादा होने लगी, बर्थ रेट हाई हुआ और डेथ रेट जो हुआ वो कम हुआ। इसीलिए पॉपुलेशन जो है आराम आराम से बढ़ने लगी थी इस स्टेज में, स्टेज सेकंड में। इसके बाद जो फेज़ थर्ड है, फेज़ थर्ड 1951 से स्टार्ट होता है 1981। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 81 है। 1951 से लेके 1981 ये फेज़ थर्ड है। इसमें हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस फेज़ को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज़ भी कहा जाता है। पॉपुलेशन इसमें बहुत बढ़ गई थी इस फेज़ में। किस फेज़ में? जो फेज़ थर्ड है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, ये 1951 से स्टार्ट होता है 1981 तक। इसमें पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ गई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो तेज़ी से बढ़ गया है। इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 361 मिलियन, पहले इस फेज से पहले 361 मिलियन थी हमारी पॉपुलेशन। 361 से बढ़कर 683.3 मिलियन पॉपुलेशन हुई थी 1881 में। खुद ही आप अंदाज़ा लगाए, पॉपुलेशन सीधे डबल हुई थी। पहले 361 मिलियन पॉपुलेशन थी, लेकिन 1881 में जब सेंसस हुई तो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 683.3 मिलियन, डबल पॉपुलेशन हुई थी इस फेज़ में। इसीलिए इस फेज़ को कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था इस फेज़ में। इस फेज़ में जो पॉपुलेशन है वो कहाँ बढ़ी थी? नॉर्दर्न जोन। जो नॉर्दर्न जोन है इंडिया का, नॉर्दर्न जोन कौन कौन से? जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, ये उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एट्सेट्रा, इसे नॉर्दर्न जोन कहा जाता है। इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी और
सोथरन जोन जो साउथ जोन है हमारा, जैसे केरला है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एट्सेट्रा, उड़ीसा, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो लो रही थी। लेकिन नॉर्दर्न जोन में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई रहा था, इसीलिए पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हुई थी, डबल हुई थी पॉपुलेशन 1881 में। इसके बाद जो फेस फोर्थ है 1981 से स्टार्ट होता है और जो प्रेजेंट में चल रहा है इसे फेज़ फोर्थ कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। इसमें क्या हुआ, इस फेज़ फोर्थ में अभी भी ग्रोथ रेट जो है हाई है, लेकिन आराम आराम से अब ग्रोथ रेट क्या डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, स्लोली डिक्लाइन हो रहा है हमारा ग्रोथ रेट। किसका ग्रोथ रेट? पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। 182 मिलियन इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन 1991 से लेके 2000 तक। 182 मिलियन इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन 1991 से लेकर 2001। उसके बाद 2001 से लेकर 2011 तक 180 मिलियन पीपल एड्स हुए हैं इंडियन पॉपुलेशन में। खुद ही अंदाज़ा लगाए, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो स्लोली डिक्लाइन हो रहा है। पहले 10 सालों में 1991 से लेके 2001 तक हमारी पॉपुलेशन 182 मिलियन बढ़ गई थी, लेकिन बाद में 2001 से लेके 2011 तक हमारी पॉपुलेशन 180 मिलियन बढ़ गई, 2 मिलियन कम हुए 10 साल के बाद। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद ही सेंसस होती है, तो हमें पता चलता है कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, कितनी कम हुई, किस स्टेट में ज़्यादा हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 1.8 बिलियन पॉपुलेशन विल बी इन 2041 सेंसस एट द स्टैग्नेट। कहा जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है जो सेंसस 2041 में होगी, जो 2041 की सेंसस होगी, इसमें कहा जाता है लगभग हमारी पॉपुलेशन 1.8 बिलियन होगी। कितनी होगी इंडिया की पॉपुलेशन? 1.8 बिलियन किस सेंसस में? 2041 में जो सेंसस होगी। और उसके बाद कहा जाता है हमारी पॉपुलेशन स्टैग्नेट रहेगी, फिर पॉपुलेशन हमारी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद ये भी कहा जाता है 2028-2027 तक इंडिया जो बनेगी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना को भी पीछे छोड़ेगी। 2027-2028 में इंडिया क्या बनेगी? पॉपुलस कंट्री बनेगी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में होगी 2027-2028, चाइना को भी पीछे छोड़ेगी। उसके बाद 1911 से लेके 1921 तक क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन का जो नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ। पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन जो ग्रोथ रेट था नेगेटिव था। मतलब अगर एक साल हमारी पॉपुलेशन, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, अगर एक साल हमारी पॉपुलेशन, एग्जाम्पल है ये, 200 बढ़ गई, 200 बढ़ गई, अगले साल हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 190। पॉपुलेशन तो बढ़ गई अगले साल भी, लेकिन जो ग्रोथ रेट चल रहा था पहले 200 था, अगर 201 होता था हम बोलते थे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पहले साल 200 बढ़ गई थी, अगले साल 190 बढ़ गई थी, पॉपुलेशन तो बढ़ी लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है इंक्रीज होने का वो नेगेटिव था। इसके बाद 1901 से लेके 1921 तक स्टेशनरी ग्रोथ रही हमारी इंडियन पॉपुलेशन की। उसके बाद अभी पढ़ा हमने 1921 से लेके 1951 तक पॉपुलेशन की ग्रोथ ठीक ठाक रही, आराम से पॉपुलेशन बढ़ गई। 1921 से लेके 1951 तक स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रही, पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन आराम से बढ़ी। लेकिन इसके बाद जो फेस रहा था, कौन सा फेस? 1951 से लेके 1981, इसमें पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी हमारी, इसमें पॉपुलेशन डबल हुई थी। इन 30 साल में पॉपुलेशन डबल हुई थी। इस फेज को कहा जाता है, इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। इसके बाद हम सेंसस ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंसस ऑफ इंडिया, जो पहले ज़माने में भी इंडिया में सेंसस होती थी, एंशिएंट टाइम्स में भी सेंसस होती थी, ऋग्वेदा के टाइम में भी इंडिया में सेंसस हुई थी। ऋग्वेदा क्या है? ये ओल्डेस्ट वेदा ऑफ इंडिया है। ऋग्वेदा के टाइम में कब सेंसस हुई? ये सेंसस हुई 800 से लेके 600 BCE तक ये सेंसस हुई थी ऋग्वेदा के टाइम में। अर्थशास्त्र एक बुक है, ये किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। किस किंग के टाइम में? चंद्रगुप्ता के टाइम में। इस अर्थशास्त्र बुक में भी यही लिखा है, उस टाइम की सेंसस की गई है। उसके बाद मुगल्स के टाइम में भी, जब मुगल्स का यहाँ पर दौर था, मुगल्स का राज था इंडिया में, उस टाइम में भी इंडिया में सेंसस होती रही।
मुगल्स की एक बुक थी, इसका नाम है आईन अकबरी। ये इसके लिखने वाले हैं अबुल फजल। कौन? अबुल फजल ने ये बुक लिखी है। इस बुक में भी सेंसस की गई है उस टाइम की। इसके बाद जो पहली सिस्टमेटिक सेंसस, एक सिस्टम के ज़रिए, एक सिस्टम से पहली सेंसस कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में? जब ब्रिटिश आए थे, उसके बाद पहली सिस्टमेटिक सेंसस यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। ये सेंसस स्टार्ट किसने की थी? लॉर्ड लेवरेंस उस वक्त के गवर्नर जनरल थे इंडिया में। 1864 से लेके 1869 तक इन्होंने इस सेंसस को स्टार्ट किया था। किसने? लॉर्ड लेवरेंस ने। लेकिन उसके बाद लॉर्ड लेवरेंस का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ। उसके बाद इस सेंसस का फील्ड वर्क, जो प्रैक्टिकल काम था, वो किस गवर्नर जनरल के अंडर हुआ था? उनका नाम था लॉर्ड मायो। क्या नाम था? लॉर्ड मायो। लेकिन बाद में लॉर्ड मायो की डेथ हुई थी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। बाद में जो नए गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के टाइम में ये सेंसस कंप्लीट हुई थी। अगर ऐसा पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो पहली सेंसस इंडिया में हुई थी किसके टाइम में हुई थी? तो आप सीधा लिखोगे लॉर्ड मायो, क्योंकि पूरा जो वर्क था, फील्ड वर्क, लॉर्ड मायो ने किया था। और ऐसा पूछेंगे फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुई थी? तो लिखोगे 1872 से। लेकिन अगर क्वेश्चन डीप होगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, जो फर्स्ट सेंसस इंडिया में स्टार्ट हुई थी उसको किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट किया था? फिर आप लिखोगे लॉर्ड लेवरेंस। ये पूछेंगे फील्ड वर्क किसने किया? लॉर्ड मायो। ये पूछेंगे किसके टाइम में कंप्लीट हुई? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के टाइम में कंप्लीट हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे हम मॉडर्न इंडिया में। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद जो सेंसस हुई थी, मॉडर्न इंडिया में जो पहली सेंसस हुई, इंडिया आज़ाद होने के बाद जो पहली सेंसस हुई वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। अगर हम सीरीज़ में इस सेंसस को गिनेंगे ब्रिटिश के टाइम से, फिर यह 9th सेंसस है। 9th सेंसस है। पहली सेंसस हुई थी 1872 से। अगर हम उससे आगे गिनेंगे फिर ये 9th सेंसस है। लेकिन आज़ादी के बाद इंडिया की ये पहली सेंसस थी। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट फिर बाद में बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 में बना सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद सेंसस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये कब बनाई गई? 1949 में। ये डेट्स याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई? 1949 में। इसके बाद जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? जब पहली बार सेंसस हुई थी, ये 1881 में इसको सेंसस कमिश्नर बनाया गया था। पहला सेंसस कमिश्नर इंडिया का जब ब्रिटिश यहाँ पर थे, उनका नाम था W.W. प्लोडन। W.W. प्लोडन जो थे, ये फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया बने थे 1881 में ब्रिटिश के टाइम में। उसके बाद फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल जो थे सेंसस के, उनका नाम क्या था? उनका नाम था M.W.M. यीट्स। YEATS। M.W.M. यीट्स जो थे फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल बने थे सेंसस के। उसके बाद जो 12th रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के, जो सेंसस 2011 में बनी हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेंगे जो सेंसस 2011 में हुई थी उसके रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो उनका नाम था C. चंद्रमौली। क्या नाम था? C. चंद्रमौली उनका नाम था। ये 12th रजिस्ट्रार जनरल थे और इनको बनाया गया था रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर। जो 2011 में सेंसस हुई थी तो उसके रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो थे कौन थे? C. चंद्रमौली। इसके बाद जो आज करंट में है, 14 रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? उनका नाम है डॉक्टर विवेक जोशी। जो इस वक्त करंट में है, करंट में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। इसके बाद हम सेंसस जो हुई थी 2011 में उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सेंसस 2011 में हुई थी उसके हिसाब से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी? 1.21 बिलियन। कितनी थी? 1.21 बिलियन जो पॉपुलेशन थी 2011 में जो सेंसस हुई थी, उससे ये हमें पता चला था, फैक्ट पता चला था। उसके बाद जो हमारी डिकेडल ग्रोथ रेट 2011 सेंसस से पता चला, डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है?
17.4%। कितना है? 17.4। डिकेडल ग्रोथ रेट का मतलब है कि डिकेड बोलते हैं 10 साल को, हर 10 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ी, तो कितनी है? 17.4% है। इसके बाद डेंसिटी जो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है, इंडिया की डेंसिटी कितनी है? इंडिया की डेंसिटी है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब डेंसिटी कैसे, किसी की जगह की अगर डेंसिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालते हैं? एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया लिया जाता है, उस एरिया के अंदर कितने लोग हैं, तो वैसे मेजर किया जाता है डेंसिटी ऑफ इंडिया। कैसे मेजर किया? डेंसिटी ऑफ इंडिया मेजर किया जाता है। उसके बाद सेक्स रेशो कितना रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से? इंडिया का 940 हमारा सेक्स रेशो है। सेक्स रेशो का मतलब है 1000 मेल के मुकाबले में 940 यहाँ पर फीमेल है, बराबर नहीं है, सेक्स रेशो कम है। 1000 मेल के बराबर 940 ही फीमेल इंडिया में है। उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशो, जो चाइल्ड सेक्स रेशो रहा है 919। मतलब अगर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें, बच्चों में 1000 अगर मेल बच्चे लेंगे तो उनके मुकाबले में 919 ही फीमेल बच्चे हैं। इसके बाद लिटरेसी रेट क्या रहा इंडिया का? लिटरेसी रेट रहा है 74.04%। उसके बाद जो सेंसस हुई थी 2011 में, इसमें 35 यूटी प्लस स्टेट्स की सेंसस हुई थी और कितने डिस्ट्रिक्ट्स की सेंसस हुई थी? 640 डिस्ट्रिक्ट्स की सेंसस हुई थी 2011 में जो सेंसस हुई थी। इसके बाद जो लक्षद्वीप है, सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप में रही है सेंसस 2011 के हिसाब से। उसके बाद जो लिटरेट स्टेट और यूटीज़ कौन कौन सी रही है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? सबसे लिटरेट स्टेट, पढ़ी लिखी स्टेट केरला, इसके बाद लक्षद्वीप हमारी यूटी है, इसके बाद मिज़ोरम जो स्टेट है। उसके बाद सेक्स रेशो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा रहा? सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो पूरे इंडिया में केरला में अगर 1000 लड़के हैं तो उनके मुकाबले में 1084 लड़कियां हैं। उसके बाद पौंडीचेरी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। लोवेस्ट सेक्स रेशो, सबसे कम सेक्स रेशो, मतलब अगर 1000 लड़के हैं तो 1000 से बहुत कम लड़कियां हैं, वो कौन कौन सी यूटीज़ है? जैसे दमन एंड दीव 618 सेक्स रेशो है, मतलब 1000 लड़कों में से 618 ही लड़कियां हैं। दादरा एंड नगर हवेली और चंडीगढ़, इनमें बहुत कम सेक्स रेशो है। इसके बाद जो डेंस यूटी की बात करेंगे। डेंस मतलब जहां पर घनी आबादी है। डेंस यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया कौन कौन सी है? सबसे ज़्यादा घनी आबादी यूटीज़ में दिल्ली है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर पुडुचेरी। अब हम डेंस स्टेट्स की बात करेंगे। स्टेट्स में सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ पर है? सबसे डेंस स्टेट जो है बिहार है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद क्या है? उसके बाद केरला है। इसके बाद पढ़ेंगे हम पॉपुलेटेड स्टेट, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है। सबसे पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे पॉपुलस स्टेट हमारी यूपी है, पता है 22 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर बिहार है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी है, सबसे कम किस यूटी में पॉपुलेशन है? ये पहले भी हमने पढ़ा था, लक्षद्वीप हमारी यूटी है, इसमें सबसे कम जो है पॉपुलेशन है। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है? सिक्किम हमारी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेट्स में सबसे कम पॉपुलेशन है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी। इसके बाद इसके बाद मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट, पूरे इंडिया में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताए जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा आबादी है। महाराष्ट्र स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है थाने। क्या नाम है? थाने नाम है, महाराष्ट्र स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके बाद जो लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, पूरे इंडिया में ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, ये अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दिबांग वैली। क्या नाम है? दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट में है?
किस डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पर हाईएस्ट डिकेडल मतलब 10 साल के बाद अगर पता किया जाए तो उस पूरे इंडिया में उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये अरुणाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, कुरंग कैमी एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है। इसके बाद लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जिसमें सब डिस्ट्रिक्टों में, पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्टों में सबसे कम डिकेडल ग्रोथ रेट है? ये डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? लोंगलेंग। लोंगलेंग इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इसमें लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है। स्टेट में भी नागालैंड अगर पूछा जाएगा वो कौन सी स्टेट है जिसमें लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है तो सीधा नागालैंड आएगा, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो नागालैंड का डिस्ट्रिक्ट है लोंगलेंग। इसके बाद हाईएस्ट सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पहले तो हमने पढ़ा था हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला, लेकिन अब पढ़ेंगे इंडिया में वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है? पुडुचेरी जो हमारी एक यूटी है इंडिया की, इसका एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है माहे डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है माहे डिस्ट्रिक्ट। ये पुडुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है। इसका पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो में है। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है, कितना है? 1176 इसका सेक्स रेशो है। इसके बाद जो लोवेस्ट सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट है, पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्टों में जो लोवेस्ट सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है दमन एंड दीव हमारी एक यूटी है, ये दमन उसका ही डिस्ट्रिक्ट है एक, तो उसमें सबसे कम सेक्स रेशो है, कितना है? 513। इसके बाद जो लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट स्टेट अभी हमने ऊपर पढ़ा, अगर स्टेट की पूछेंगे तो नागालैंड, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो नागालैंड का ही डिस्ट्रिक्ट है लोंगलेंग, यहाँ पर सबसे कम डिकेडल ग्रोथ रेट है। इसके बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन रही है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की 0 to 6 ईयर्स में है, मतलब बच्चों में कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है? जो बच्चे 0 से लेकर 6 साल तक है, इंडिया की पॉपुलेशन में 13.12% ऐसे बच्चे हैं जिनकी 0 से लेकर 6 साल तक एज है। इसके बाद बिहार विद 25.1% ग्रोथ रेट, बिहार में सबसे तेज़ ग्रोथ रेट है। इसके बाद जो मेल लिटरेसी रेट है, जो मेल पढ़े लिखे हैं इंडिया में कितने परसेंट है? मेल लिटरेसी रेट जो है इंडिया का ये 82% है। जो अगर हम सिर्फ मेल की बात करेंगे, मेल लिटरेसी रेट इंडिया में कितना है? 82%। ये पिछले सेंसस से कितना बढ़ा है? ये 6% इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट जो है इंडिया का ये ज़रा कम है, ये 66% है। आपको पता है कि बहुत कम लड़कियों को पढ़ाया जाता है इंडिया में, लेकिन ये पिछले सेंसस से कितना इंक्रीज़ हुआ है? ये 12% इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अब लगता है कि ये इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद जो लोवेस्ट लिटरेसी स्टेट किस स्टेट में है? जो मोस्ट इलिटरेट स्टेट है इंडिया की वो है बिहार सबसे कम पढ़ी लिखी स्टेट है। इसका लिटरेसी रेट कितना है? 63.82। लोवेस्ट सेक्स रेशो हरियाणा का है। हरियाणा एक हमारी स्टेट है, आपको पता ही है, यहाँ पर लोवेस्ट सेक्स रेशो है, मतलब लड़कियाँ बहुत कम है, 1000 लड़कों के मुकाबले में लड़कियाँ बहुत कम है। इसके बाद जो लीस्ट पोर स्टेट है, सबसे जो गरीब पूरे यूटी और स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे इंडिया में, वो कौन सी यूटी और स्टेट है जो सबसे कम गरीब है, जो सबसे ज़्यादा रिच है? अगर हम बोलेंगे लीस्ट पोर मतलब कम गरीब और ज़्यादा रिच है, लक्षद्वीप है एक यूटी हमारी। यहाँ पर जो बीपीएल फैमिलीज़ है सिर्फ 0.5%। लक्षद्वीप की अगर टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 0.5% बीपीएल फैमिलीज़ है, मतलब 1% भी नहीं, पूरा 1% भी नहीं बीपीएल है वहाँ पर। कहाँ पर? लक्षद्वीप में 0.5% वहाँ पर बीपीएल है, बाकी सभी एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन है। ये एक रिच स्टेट और यूटीज़ में लक्षद्वीप है। इसके बाद जो सबसे पुअर स्टेट कौन सी है पुअर स्टेट और यूटीज़ में इंडिया की? ये है यूपी। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे पुअर स्टेट है इंडिया की। यहाँ पर जो बीपीएल फैमिलीज़ है 59.17%, मतलब
हाफ से भी ज़्यादा, अराउंड 60% यूपी की जो पॉपुलेशन है वो बीपीएल है। क्या है? बीपीएल है। इसके बाद हमने ऊपरी पढ़ा था नागालैंड में नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था, लेकिन अगर हम जेएंडके की बात करेंगे, जेएंडके में कितनी परसेंटेज है बीपीएल की, तो 13.27% यहाँ पर भी बीपीएल परसेंट लोग रहते हैं, 13.27। इसके बाद जो लोवेस्ट लिटरेसी जो है, मतलब कम पढ़ी लिखी स्टेट, सबसे कम पढ़ी लिखी स्टेट है बिहार। इसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद झारखंड। ये सबसे कम पढ़ी लिखी स्टेट्स हैं। जो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट केरला में है, मतलब केरला में सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में जितनी भी फीमेल्स हैं, सबसे ज़्यादा फीमेल्स पढ़ी लिखी केरला में है। उसके बाद सबसे कम फीमेल पढ़ी लिखी किस स्टेट्स में है? राजस्थान में फीमेल्स को बहुत कम पढ़ाया जाता है, इसीलिए राजस्थान क्या है? लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो राजस्थान का है। इसके बाद जो है हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, अगर पूरे इंडिया में देखा जाएगा हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट किस स्टेट, किस यूटी के मेल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो लक्षद्वीप हमारी यूटी है। इसके बाद लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट, जो लोवेस्ट मेल, यहाँ पर मेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर अनपढ़ हैं? तो बिहार में। पूरे इंडिया में बिहार मेल सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं। इसके बाद सेक्स रेशो की बात करते हैं। हमने पढ़ा था अभी कि स्टेट्स में केरला टॉप कर रहा है सेक्स रेशो में, कितना है? 1084। स्टेट्स में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशो किसका है? स्टेट्स में हरियाणा। आप ये याद रखिएगा, स्टेट्स में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो केरला का है और स्टेट्स में सबसे कम सेक्स रेशो हरियाणा का है। अब हम यूटीज़ की बात करेंगे। यूटीज़ में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो पुडुचेरी का है और यूटीज़ में सबसे ये जो लोवेस्ट सेक्स रेशो है, ये यूटीज़ में यहाँ पर एरर है, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो यूटीज़ में हमने पढ़ा पुडुचेरी और यूटीज़ में सबसे कम यहाँ पर चंडीगढ़ होगा। एरर यहाँ पर खुद भी आप चेक करना। इसके बाद जो चाइल्ड सेक्स रेशो की हम बात करते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशो हाईएस्ट कहाँ पर है? चाइल्ड सेक्स रेशो जो है ये हाईएस्ट मिज़ोरम में है, मतलब चाइल्ड सेक्स रेशो हाईएस्ट मिज़ोरम में है और लोवेस्ट कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसके बाद ज़रा हम 2021 में जो सेंसस होने वाली थी, जो कोविड की वजह से डिले हुई और अभी भी नहीं हुई, 2021 जो सेंसस नाम यही रहेगा 2021 जब भी होगी, लेकिन 2021 की ही सेंसस होगी, क्योंकि हर 10 साल के बाद सेंसस होती है। ये 16th सेंसस होगी इंडिया की। कितनी होगी? 16। इसके लिए 3,30,000 एनुमरेटर सेलेक्ट किए गए हैं, मतलब जो फील्ड वर्क करेंगे, जो सेंसस करेंगे। उसके बाद 16 लैंग्वेजेस में ये सेंसस की जाएगी। कौन सी? 2021 की। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 37.69 बिलियन एक्सपेंडिचर खर्चा आएगा इस सेंसस को करने में। उसके बाद अमित शाह ने, जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी कहा था ये जो 2021 की सेंसस है ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया होगी। फर्स्ट डिजिटल, ये डिजिटली सेंसस की जाएगी। और जो पहले ये भी बताया जाता है कि 2021 में कास्ट सेंसस भी होगी, लेकिन बाद में बताया गया कि कास्ट सेंसस इसमें अब नहीं होगी। लेकिन जो पहली बार कास्ट सेंसस इंडिया में कब हुई, कास्ट की भी सेंसस की गई, तो ये हुई थी 1931 में जो कास्ट सेंसस हुई थी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, शेयर करना, ताकि आने वाली जो वीडियो जो होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचेंगी।